नमः पार्वती पते माता का रूप होती है। और सुबह के आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए आज सुबह जल्दी पूरी बनाने का काम शुरू कर दिया गया है, क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट दिन है। और ये देखिएगा सुबह के 6 बजे हैं, पूरियां बनाने का काम चल रहा है। ये देखिएगा सुबह का समय, और ये अपनी पूरियां भी तैयार होना शुरू हो गई है बहुत ही बढ़िया तरीके से। गर्मा गर्म पूरियां सुबह के समय तैयार कर रहे हैं। जय माता दी। ये देखिएगा पूरियां गर्मा गर्म, और ये पीछे पलटे की आवाज आ रही है। चलो हलवे पे ले चलते हैं। ये देखिएगा इधर पवन जी हलवा बना रहे हैं। पवन जी हलवा बनाने में बहुत ही माहिर हैं, बहुत ही शानदार हलवा पवन जी बनाते हैं, और ये जिम्मा पवन जी को मिला है, बखूबी ये निभा रहे हैं पवन जी। ये देखिएगा पवन जी का पलटा चल रहा है, पवन जी लगे हुए हैं पूरी मेहनत के साथ, और ये आपका हलवा तैयार। इधर प्रसाद के लिए चने की सब्जी चूल्हे पे बना रहे हैं। आपको पता ही है अभी सिचुएशन क्या चल रही है, तो चूल्हे का सहारा लेना पड़ा। सुबह के बज चुके हैं 7:15। कन्या माताओं का साथ, और सेंटर में चल रही है बारात। कन्याओं को गाड़ी में बैठाकर सेंटर की तरफ प्रस्थान कर रहा हूँ। सभी को एडजस्टमेंट करा के गाड़ी में बैठा रहा हूँ, ताकि 8 कन्याएं और एक विनायक जी आ जाएगा। लो भी दोस्तों, कन्याओं को लेकर सेंटर में आ गया हूँ। कन्याएं गाड़ी से उतर रही है, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। कन्या पूजन के लिए नज़दीक के गांव से कन्याएं हमारे सेंटर में पधारी है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए कन्या पूजन किया जाएगा। देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है। कन्याएं हमारे सेंटर में प्रवेश कर चुकी हैं। सभी सेंटर के लोग बड़े उत्साहित हैं। जय माता दी। और इधर रसोई के कोने में 2 जवान नारियल को तहस नहस करने में लगे हुए थे। काफी मशक्कत कर रहे हैं। उम्मीद है इस नारियल को ये बधार पाएंगे। बहुत ही जोर शोर से लगे हुए हैं। सभी कन्याओं के सर पर अभी माता जी की चुन्नी बांधी जा रही है। आज नवरात्रि का लास्ट व्रत है, और ये नवरात्रि का जो अखंड नवरात्रि के जो व्रत रखे हैं मैंने रखे हैं, और भास्कर जी ने और संदीप जी ने बहुत ही श्रद्धा भक्ति दिखाई है। इन दोनों ने पूरा साथ दिया है व्रत रखने में। और अभी सभी कन्याओं के सर पर माता रानी की चुन्नी बांधी जा रही है। सभी कन्याएं बहुत खुश हैं, क्योंकि शायद ये पहली बार नशा मुक्ति सेंटर में आए हैं। इस तरह का कल्चर देखा है इन्होंने। सभी खुश हैं। भास्कर जी भी कन्याओं के सर पर चुन्नी बांध रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। एक छोटी कन्या है जिन्होंने चुन्नी के लिए मना कर दिया था, रोने लग गए थे। खैर उनको हमने नहीं बांधी थी। बाकी सभी कन्याओं को सर पे चुन्नी बांधी गई है। अब आगे की तैयारी की जाएगी, पूजा पाठ किया जाएगा, और फिर कन्याओं को भोजन खिलाया जाएगा। देखिएगा सभी के सर पर चुन्नी बांधी जा रही है कन्याओं के।
उसके बाद में पूजा पाठ की जाएगी और फिर कन्याओं को भोजन खिलाया जाएगा। जय माता दी। कन्याओं को माता का दर्जा दिया गया है और इसलिए हमने भी कन्याओं को आमंत्रित किया है कि आप हमारे हाथों के ऊपर से चलकर आएं। स्वयं कन्या जो है वो लक्ष्मी माता का रूप होती है। और अब इसके बाद पूजा पाठ की जाएगी, कन्याओं को भोजन ग्रहण करवाया जाएगा। ये मोमेंट हमारे नशा मुक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट रहा और हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। जो कन्याएं भोजन ग्रहण करने के लिए आई हुई थी उनके पाँव को प्रांत के अंदर धोया गया, क्योंकि कन्या जो है वो स्वयं लक्ष्मी माता का रूप मानी जाती है। और छोटी कन्याएं जो कि हमारे यहाँ पे भोजन ग्रहण करने के लिए आई हुई है, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हम बहुत ज़्यादा इस बात से खुश थे। पूरे सेंटर में खुशी का माहौल था और ये मोमेंट हमारे लिए बहुत ही एक आनंददायक रहा, क्योंकि नशा मुक्ति में हमने भी ये पहली बार किया है। नवरात्रे, अखंड नवरात्रे किए और उसके बाद कन्याओं को सेंटर में बुला करके उनको भोजन ग्रहण करवाया जाना और उनके पाँव को धोना, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे सेंटर के लिए आनंददायक रहा। जय माता दी। कन्याएं जो साक्षात देवी का रूप है उनको तिलक लगाया गया और इसके बाद पूजा पाठ की जाएगी। भास्कर जी ने साथ में अखंड नवरात्रे रखे हैं और भास्कर जी कन्याओं को तिलक लगा रहे हैं। अब इसके बाद पूजा पाठ की जाएगी। उसके बाद में कन्याओं को भोजन परोसा जाएगा और ये बहुत ही खुशी का माहौल है। सभी कन्याएं जो शायद पहली बार ही इस तरह के प्रोग्राम में नशा मुक्ति में आए हैं, क्योंकि पहले कभी नशा मुक्ति में ये गए नहीं होंगे, छोटे बच्चे हैं और इनको बहुत खुशी मिल रही है और सभी कन्याएं बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, रेडी हो? रुको 1 मिनट रुको। लपौन जी चालू कर लो वीडियो। ये देखिएगा, अब पूजा पाठ के लिए माता रानी का दीपक जलाया जा रहा है। इसके बाद में पूजा पाठ की जाएगी और फिर कन्याओं को भोजन ग्रहण करवाने के बाद जो हम 3 लोग हैं, मैं, भास्कर जी और संदीप जी, फिर हम हमारे भी अखंड नवरात्रे आज खोलेंगे, खाना खाएंगे। देखिएगा, एक कन्या छोटी बच्ची जो आई हुई है ये थोड़ा सा बीच बीच में रो भी पड़ी थी। खैर बच्ची है इसलिए ये बात तो लाजमी है। पूजा पाठ की तैयारी की जा रही है और अब आरती की जाएगी। उसके बाद में फिर कन्याओं को भोजन ग्रहण करवाया जाएगा। जय माता दी। माता रानी की कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है। सबसे पहले माता रानी को भोग लगाने के लिए माता रानी की प्लेट निकाली गई है, पूरियां डाली गई हैं और हलवा भी डाला गया है। अब माता रानी को सबसे पहले भोग लगाया जाएगा। माता रानी को भोग लगाया गया है पवन जी के द्वारा और अब इसके बाद में कन्याओं को भोजन ग्रहण करवाया जाएगा। पवन जी ने माता रानी जी को भोग लगा दिया है। अब इसके तुरंत बाद कन्याओं को भोजन ग्रहण करवाया जाएगा। कन्याओं को 8 कन्या और 1 विनायक जी महाराज को भोजन ग्रहण करवाया जा रहा है नशा मुक्ति सेंटर में। कन्याएं जो साक्षात देवी का रूप है वो आज हमारे नशा मुक्ति के प्रांगण में पधारे हुए हैं और सभी कन्याओं को भोजन करवाया जा रहा है।
बहुत ज़्यादा खुश हैं हम, और सभी पेशेंट जो हमारे सेंटर में हैं खुश हैं। और माता रानी का यहाँ पे दरबार लगा है, और ये देखिएगा 28 सितंबर 1907 से अभी तक हमारे दिलों में जिंदा है। भगत सिंह जी अमर रहे, जय हिंद। और ये नारियल का काम अब दूसरे 2 व्यक्ति ले चुके थे, अब इस काम को मुकम्मल किया है इन्होंने, चिटकियां निकाल ली हैं। और अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। सभी कन्याओं को भोजन के बाद यहाँ पे बैठा दिया गया है। अब इनको प्रसाद दिया जाएगा, प्रसाद के रूप में केले और प्लेट जिसमें कन्याओं ने भोजन ग्रहण किया है वो कन्याओं को दी जाएगी। बलराज जी भास्कर जी और संदीप जी हम सभी मिलकर ये सामग्री वितरण कर रहे हैं कन्याओं को। सभी कन्याओं ने हमें आशीर्वाद दिया और सभी कन्याएं भोजन ग्रहण करने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हैं। साक्षात देवी का रूप कन्याओं को माना गया है, और ये हमारा सौभाग्य है कि कन्या हमारे नशा मुक्ति के प्रांगण में पधारी हुई है और इन्होंने भोजन किया, और हमें ये सेवा का मौका मिल पाया माता रानी के आशीर्वाद से। यह बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन हमारे लिए है। और इस तरीके के धार्मिक के जो प्रोग्राम हैं हम नशा मुक्ति में करवाते रहते हैं, जिससे पूरी पॉजिटिव एनर्जी नशा मुक्ति के अंदर रहे, सभी जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं उनका मन लगा रहे, और इस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी पेशेंटों के अंदर रहेगी तो उनकी रिकवरी बनने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसलिए जो भी त्यौहार होता है, इंडियन फेस्टिवल होते हैं, ट्रेडिशनल जो फेस्टिवल है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। पीछे होली की बात हो या फिर 23 मार्च शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिवस हो, राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस हो, सभी को हम बड़ी धूमधाम से शिद्दत के साथ मनाते हैं। और अभी माता जी के नवरात्रे भी अच्छे तरीके से शिद्दत के साथ हमने मनाए हैं, और आगे भी आने वाले जितने भी फेस्टिवल है हम उसको बड़ी शिद्दत से मनाते रहेंगे, ताकि सेंटर में एक रौनक रहे, एक पॉजिटिव एनर्जी रहे, पॉजिटिव वाइब्स रहे। इसके लिए हम इस तरीके के प्रोग्राम सेंटर में करते रहते हैं। इससे हमें खुद को पॉजिटिव लगता है, और जितने भी पेशेंट हैं उनको भी इस तरीके के त्यौहार पे, मौके पे कुछ ना कुछ हलवा पूरी अगर खाने को मिलते रहते हैं महीने में 1-2 बार, तो उनको भी अच्छा लगता है। इसलिए इस तरीके के प्रोग्राम हम सेंटर में करते रहते हैं। कुलभूषण निसार फाउंडेशन नशा मुक्ति। ये देखिएगा सभी कन्याओं को सामग्री वितरण की गई, और कन्या जो लक्ष्मी माता का रूप होती है, इनके पांव छुए जा रहे हैं। ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है। और हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम हम करते रहें और ऐसे मौके हमारे सेंटर में आते रहें, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। जय माता की जय हो। जय अम्बे मैया की जय हो। जय शेरावाली माता की जय हो।